देखें फिर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर से देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। ये कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा कि आरबी है एफ बी है, ये हमने अपने खुद की मर्जी से किया है ना। ये आरबी है, ये एफ बी है, ये आरबी में है इसलिए पी है तो चूंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर इसलिए पी है, चूंकि ये आरबी में है तो हमें क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये आपने खुद से मार्क कर लिया। मैं यहाँ पे रेड मार्क दे देता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। रेड रेड आ गया रेड। ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे यहाँ पे लो पोटेंशियल चाहिए होगा, और ये पॉजिटिव टाइप है लेकिन एफबी में है। इसको एफबी में ही होना होता है हमेशा, तो इसको एफबी में होना होगा तो पॉजिटिव टाइप को बैटरी के कौन से टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे भाई, हाई पोटेंशियल से। ये रहा। तो बेस के हिस्से में क्या मिल गया, मीडियम पोटेंशियल। अपने आप उसको इसको कर लोगे, अपने आप उसको मीडियम पोटेंशियल हो जाएगी। तो करके देखते हैं। अब देखो क्या, अब तुम चेक भी कर सकते हो कि अगर ये एचपी में है यानी कि हाई पोटेंशियल है, और ये बेस मीडियम पोटेंशियल में है, और ये पी और एन है, तो इसकी पोटेंशियल ज्यादा हो गया ना इसके मुकाबले में, तो ये एफबी में आ गया। हाँ हो गया भाई। ये पॉजिटिव टाइप है और ये पी है और ये एन है, लेकिन ये आरबी में है, लेकिन ये लो पोटेंशियल पे हो गया, ये मीडियम पोटेंशियल पे, मतलब इसकी पोटेंशियल ज्यादा है एन का पी के मुकाबले में, ये आरबी में हो गया। हाँ भाई हो गया, सही बात है। तो ऐसा लाने के लिए इसको लो पोटेंशियल और इसको हाई पोटेंशियल बस आपको क्रिएट करना है और कुछ नहीं करना है, या इसको मीडियम पोटेंशियल क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे भाई, यहाँ पे खुद से रेसिस्टर लगा दिया, इसको आरसी बोलेंगे, इसको आरबी बोलेंगे। ये लो देखो, मैंने यहाँ पे क्या करना है, बैटरी की यहाँ पे लो पोटेंशियल है ना, एक बैटरी ले लिया, उसका नेगेटिव इधर कर दिया, पॉजिटिव इधर कर दिया, लो पोटेंशियल हो गया भाई। यही तो करना है हमें, सबसे ज्यादा लो करना है। एक और बैटरी लगा दो भाई, और भी लो कर देते हैं, क्योंकि एक बैटरी यहाँ पे लगाऊंगा तो ये रहा लो, और भी लो हो गया। डबल वोल्ट, सपोज एक का वोल्ट भी है तो अब कितना हो जाएगा, 2 भी हो गया। ओके, अब इसको यहां से ऐसे कनेक्ट कर दिया, बैटरी हमने लगा दिया भाई। ये देखो बैटरी को यूज कर दिया। बैटरी आपको यहां भी इस्तेमाल करना है। यहां पे कैसे भाई, तो ऐसा करते हैं कि ये भी मीडियम पोटेंशियल में है लेकिन ये हाईएस्ट पोटेंशियल पे होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि इधर भी मैं बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल को ही अटैच कर देता हूं, लेकिन चूंकि मीडियम पोटेंशियल पे है ना, तो मैं बैटरी यहाँ पे एक ही बैटरी लूंगा, 2 बैटरी नहीं लूंगा। ये देखो, और अब क्या करना है, अब मैं इसको कॉमन, अब इसका जो लाइन जगह ना, इसको इस कॉमन लाइन को इस कॉमन कर दिया है। देखो एक यही हो गया कॉमन इमीटर, इसलिए इसका नाम पड़ेगा इमीटर, कॉमन इमीटर। इमीटर जो है ना, इन दोनों का कॉमन हो गया, इमीटर इस दोनों की पोटेंशियल का कॉमन हो गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया भाई, कॉमन इमीटर। अगर इसको 0 वोल्ट लाना हो ना, इसको 0 वोल्ट, वो आगे मैं बताऊंगा, पहले इतना कर लो। कॉमन इमीटर समझ में आ गया, ठीक है। फिर अगला फिगर बनाऊंगा ना, तो उसमें आपको ग्राउंडेड इमीटर दिखाऊंगा, ऐसा ही सेम चीज बना करके। पहले हम जस्टिफाई कर लेते हैं फिर से, क्या वाकई में लो पोटेंशियल पे है, क्या वाकई में हाई पोटेंशियल पर है, क्या वाकई में ये मीडियम पोटेंशियल पे है। सपोज करो कि हमारे पास एक बैटरी, एक सेल है, 1.5 वोल्ट का सेल है, तो ये 1.5 और 1.5 कितना वोल्ट हो गया, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है। तो ये भी बैटरी वैसा ही 1.5 वोल्ट, तो यहाँ पे वोल्ट कितना हो गया, 1.5 वोल्ट। सपोज करो कि इसको 0 वोल्ट मान लो, अगर इसको तुम 0 वोल्ट मान लो इसको, तो 1.5 और 1.5 यहाँ पे क्या बन जाएगा, -3 वोल्ट। तो ये तो कॉमन हो गया भाई, तो ये भी 0 वोल्ट हो गया। तो ये 1.5 वोल्ट का बैटरी आपने लगाया यहाँ पे, यहाँ भी आपने 1.5 वोल्ट का बैटरी लगाया। ये मैंने जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, 1.5 माइंड इट, में थोड़ा बड़ा लिख दूंगा, आपको नहीं दिखाई देगा। 1.5 वोल्ट, मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। कुछ भी वोल्ट हो सकता है, 12 वोल्ट का भी हो सकता है ना, 220 वोल्ट हो सकता है, जो भी मर्जी हो लगाओ, है ना, डिपेंड कितना ये टॉलरेट करता है। ओके, तो ये 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या बन गया, -1.5 वोल्ट। अब जस्टिफाई करते हैं, क्या वाकई में ये लोएस्ट पोटेंशियल पे है, क्या है, ये मीडियम पोटेंशियल पे है क्या, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इससे कम नेगेटिव है। और 0 वोल्ट ये हाईएस्ट पोटेंशियल, अगर 0 हाईएस्ट हो गया तो नेगेटिव पोटेंशियल ही लोएस्ट हो गया, -3 लोएस्ट पे आ गया, -1.5 हाईएस्ट।
अब ये काम हो गया। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि ग्राउंडेड इमीटर मोड का डायग्राम कैसे बनेगा। ये देखो, यहाँ पे ना इसी को लिया यहाँ से और इसको अर्थिंग कर दिया, ये लो अर्थ कर दिया, तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड। आप चाहो तो ग्राउंडिंग कर सकते हो या चाहो तो नहीं कर सकते हो। ग्राउंडेड करने से क्या फायदा होता है कि ये अपने आप 0 वोल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये 0 वोल्ट हो जाता है। तो हम ग्राउंड और के साथ है यहाँ पे ग्राउंडेड और कॉमन, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। या तो आप विदाउट ग्राउंडिंग काम कर लो या ग्राउंडिंग के साथ काम करो, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, अब मैं आपको करंट दिखाऊं। ये जो एरो मार्क होता है ना, बिल्कुल रियल एरो मार्क होता है, मतलब करंट की एक्चुअल डायरेक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है भाई, तो करंट यहाँ पे मैं पूछूंगा, अब यहाँ पे मैं एक अब ग्रीन पेन से मैं वहां पे एक करंट को दिखाऊंगा जिसमें मैं ड्राइव करूंगा या बताऊंगा कि कैसे इसमें किरचॉफ्स जंक्शन लॉ एप्लीकेबल है। देखो करंट यहाँ पे है, तो ये करंट यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इधर होना चाहिए ना, और इस करंट को हमने क्या बोलना है, इस करंट को इस जंक्शन में हमें बताना है, ये जंक्शन लॉ यहाँ पे अप्लाई करना है। ये जंक्शन है ना तीनों का, इधर से कलेक्टर वाला आ रहा है, इधर से बेस का रिलेशन है, इधर इमीटर का है। तो मैं यहाँ पे एरो मार्क दिखाता हूँ, चलो यहाँ पे दिखाता हूँ, ये ना ये देखो, इस करंट को हमें क्या बोलना है, आई ई बोलना है। क्या बोलना है, लेकिन आई ई मस्ट बी इक्वल टू, भाई बिल्कुल सही, आई ई चाहे कुछ भी हो, आई मस्ट बी इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। इसका मतलब क्या है, क्या बात है भाई हरवन, आई ई मस्ट बी इक्वल टू, आई मस्ट बी इक्वल टू, ग्रीन पेन से दिखा रहा हूं फिर से, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे फोकस कर दूं, सबको आ रहा है समझ में। देखो पर्टिकुलरली मैं इस जगह पे फोकस कर लेता हूं। ये रहा, अभी हम इस पॉइंट पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है ना, समझ में आएगा, लार्ज नहीं होगा, ठीक है ना, उधर तो समझ में आ चुका है। ये देखिए इस पॉइंट पे फोकस कर दिया अभी, हाँ ठीक नीचे है, कर दो। ज्यादा बोलो मत, हाँ ज्यादा नहीं बोलो फिर तुम्हारा फोटो आ जाता है, हाँ, बस समझो, दिक्कत हो तो कुछ बोलना, बहुत ज्यादा दिक्कत हो। ये क्या है आई ई, ये क्या है आई ई, तो आपको मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन किधर होना चाहिए और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, मतलब कि इधर से जो करंट आएगा वो क्या होगा, आईसी, कलेक्टर से जो करंट आएगा तो इधर कलेक्टर की तरफ ऐसे करंट जाएगा, ये इधर से आएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा और इधर से, और यहाँ पे करंट इधर होगा या फिर इधर होगा, इधर होगा। कैसे पता चल गया भाई, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ से, व्हाट कॉम्स इन दैट गोज आउट, व्हाट कॉम्स इन दैट, देखो तो ये आई बी और ये है आई सी, ये दोनों यहाँ पे जंक्शन पे मिलेंगे और ऐड हो गए, और ऐड होकर के क्या बना दिया, आई बना दिया। आई किसी भी तरह के, चाहे कोई भी पोलरिटी हो, किसी भी तरह का भी मोड लगोए, हमेशा आई मस्ट इक्वल टू आई सी प्लस आई बी ही होगा, और हमेशा सभी जगह पे क्या फॉलो होगा, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर बायसिंग। आपने प्रॉपर बायसिंग सीखा या नहीं सीखा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा अभी, एक काम और करेंगे तब आपको खुद से करने के लिए देता हूं, है ना। अर्थिंग करने का मतलब क्या हो गया, अर्थ कर दोगे तो अपने आप ही 0 वोल्ट हो जाएगा, अदरवाइज हम इसको 0 वोल्ट बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं। अर्थिंग करने से क्या बोल देंगे, 0 वोल्ट बोल देंगे, अर्थिंग कर देंगे तो इसका नाम हो जाएगा ग्राउंडेड इमीटर मोड। अगर ऐसे भाई, ऐसे अगर बैटरी सेल्स को लेकर के पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तब जाकर के ये जो ट्रांजिस्टर है ये अपना काम दिखाएगा, तब ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करने वाला। ये बोले अगर बस मुझको बना दिए और मेरे को पूरी तरह से अपने अच्छी तरीके से बायसिंग नहीं किया, तो बायसिंग नहीं किया तो मतलब कि हम काम नहीं करेंगे, है ना। मुझे प्रॉपर तरीके से मेरे 3 लेग्स है,
ऑल 3 लेग्स को हमें प्रॉपर तरीके से करंट दो, प्रॉपर तरीके से वोल्टेज अप्लाई करो, तभी हम काम करेंगे, तभी जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा, है ना? क्लियर है? तो जैसे मैंने आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमिटर मोड बताया है, वैसे ही आपके लिए अब काम है एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमिटर मोड। मैं पीएनपी को हटा दिया, अब क्या कर दूंगा? एनपीएन। तो आपके लिए दूसरा काम है नंबर 2, मैं यहां पे जगह बनाता हूं और आपको पूरा काम करना है। नंबर 2 वर्क, आइए उधर फोकस करेंगे फिर से, फोकस चेंज्ड। अब नेक्स्ट वर्क इज, एवरीबॉडी अच्छे से सीखिए, सिर्फ यही चीजें सीखना है आपको ट्रांजिस्टर में, तो बस हो जाएगा, ट्रांजिस्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक काम और करना है आपको, कौन सा काम करना है भाई? नंबर 2 वर्क। ये सबने नोट कर लिया तो इसको मैं हटा दूंगा अब। ये नंबर 2 पीएनपी के बाद है एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर मोड, सीईएम, या अर्थिंग कर दूंगा तो अपने आप बन जाएगा ग्राउंडेड इमीटर मोड, एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब आप खुद से एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लो और ऐसा ही प्रॉपर बायसिंग करके दिखाओ बढ़िया तरीके से। डू इट एवरीबॉडी। हो गया। So our work is NPN है ना, NPN ट्रांजिस्टर, वो NPN ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर मोड। ये लीजिए पहले, चूंकि कॉमन इमीटर है तो इमीटर को हम ऐसे ही रख लेंगे, ये रहा इमीटर, ये लाइन आपने बना दिया। चूंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एन कौन है भाई? ये साइड एन हो जाएगा, फिर ये भी एन हो जाएगा, ये बीच में पेन। करंट का डायरेक्शन कितना होना चाहिए इमीटर में? इसको हमने इमीटर मानना है। अगर ये इमीटर है तो एरो मार्क पी टू एन, तो आपने एरो मार्क ऐसे देना है। हाँ, ये एक्चुअल डायरेक्शन अब डिजाइन हो गया। ये कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया, यहाँ पे एक रेसिस्टर दे दोगे, इसको लोगोगे आरबी, यहां पर एक रेसिस्टर दे दोगे, इसको बोल दोगे आरसी। अब हमें बैटरी लगाना है, लेकिन बैटरी लगाने से पहले हमें सोचना है कि भाई साहब तुम क्या हो? इमीटर हो, तुम कौन से बायस में हो? तो भाई तुम्हारा तो हमेशा फॉरवर्ड बायस ही होना है, और तुम हो कलेक्टर और बेस, तुम हमेशा आरबी में रहोगे। लेकिन चूंकि तुम एन हो तो आरबी में होने के लिए तुम्हारा क्या होना चाहिए? यहाँ पे हाई पोटेंशियल होना चाहिए या लो पोटेंशियल होना चाहिए? तो हाई नेगेटिव है, यहाँ पे बोलूंगा भाई तुम्हारे पास हाई पोटेंशियल होना चाहिए। तो इसके पास क्या होना चाहिए भाई? तो इसके पास लो पोटेंशियल होना चाहिए। तो इसके पास कौन सा पोटेंशियल बनेगा भाई? अपने आप बन जाएगा मीडियम पोटेंशियल। मतलब सबसे ज्यादा पोटेंशियल इसको मिलेगा, तो हम बैटरी ले लेंगे और बैटरी की पॉजिटिव इधर कनेक्ट। लेकिन सबसे ज्यादा एक और बैटरी ज्यादा करने के लिए, क्योंकि मीडियम है ना, तो डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, तो एक और बैटरी ले लिया। अच्छा, तो तुम्हारा तो मैक्सिमम हो गया भाई, हाईएस्ट हो गया, और ये लोएस्ट पोटेंशियल पे है। तो लोएस्ट पोटेंशियल पे तो मैं इधर इधर पॉजिटिव डाल करके इसको मुश्किल पैदा नहीं करूंगा, मैं इधर ही पॉजिटिव कर देता हूं, लेकिन एक ही बैटरी ले लूंगा, सो दैट कि इसको इधर से भी लो इधर से भी लो, ये लोएस्ट बन जाएगा, और इनकी कॉमन को मिला देना है। ये लो कॉमन हो गया तुम्हारा, हो गया ना? अगर मैं बोलूं कि ये 1.5 वोल्ट का है, अब फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल का काम कर ले यहाँ पे, तो रेट पेन से मैं एग्जांपल आपको कराया था। सपोज ये 1.5, एक बैटरी का वोल्ट 1.5 वोल्ट है, तो ये भी 1.5, तो ये कितना, कितने का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया यहाँ पे भाई? अगर मैं थोड़ी देर के बोलूं कि भाई तुम 0 वोल्ट हो जाओ, तो ये कितना वोल्ट हो जाएगा भाई? 3 वोल्ट हो जाएगा। अगर ये 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट। क्यों भाई 0 वोल्ट क्यों हो गया पूरा एक लाइन?
सेम लाइन है, सेम लाइन, स्ट्रेट लाइन है, सेम वायर है। अगर ये 0 वोल्ट है और ये बैटरी भी उतना ही पोलरिटी वाला है 1.5 वोल्ट का, तो यहाँ पे कितने वोल्ट हो जाएंगे? प्लस 1.5। अब चेक कर लेते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज इसको मिला है कि नहीं, हाईएस्ट मिला है क्या? इसको मीडियम मिल गया, इसको 0 मिल गया। 0 मतलब लोएस्ट हो गया यहाँ पे, जबकि यहाँ पे 0 मतलब क्या था भाई? हाई। यानी कि पोटेंशियल किस कोई पर्टिकुलर वैल्यू हाईएस्ट नहीं होता है, कॉम्पिटिटिव होता है हाईएस्ट और लोएस्ट। ओके, अब मैं यहाँ पे चूंकि 0 है तो 0 के यहाँ पे हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लें कि इसको 100 वोल्ट मान लेते तो फिर क्या हो जाता है? ये 103। ये क्या हो जाता? 105 101.5 ये आता ना। ओके, तो इसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इंटेंसली चाहते कि नहीं ये 0 ही वोल्ट हो। तो मैं यहाँ पे कुछ काम कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? अर्थिंग कर सकता हूँ, इसको अर्थ कर देता हूँ। अगर मैं अर्थ कर दूंगा तो इसी का नाम बदल जाएगा और ग्राउंडेड इमीटर भी हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका? ग्राउंडेड इमीटर भी हो जाएगा। तो आप ग्राउंडेड इमीटर करो तब भी वेल एंड गुड, और नहीं करो तब भी वैसा ही। इनके सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए जो नाम है वो ग्राउंडेड, इट इज ग्राउंडेड इमीटर या कॉमन इमीटर। ग्राउंडेड इमीटर इज ऑल्सो द कॉमन इमीटर, इमीटर ही है। अब डायरेक्शन ऑफ करंट देखते हैं। ये करंट की डायरेक्शन जो यहाँ पे है सर्किल के अंदर में, एक ही लाइन पे एरो मार देना पड़ता है, और किसमें वो पहचान किसका होता है? इमीटर का। यही ओरिजिनल करंट की डायरेक्शन दिखाता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली पूरा बायसिंग हो चुका है। अगर प्रॉपर बायसिंग हो चुका है तो डायरेक्शन जब यहाँ पे जंक्शन लॉ अप्लाई करूंगा ना तो बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग। देखना भाई, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन किधर है? नीचे। तो इसको क्या बोलना है? लेकिन भाई हमारे पास तो आई मस्ट भी इक्वल टू क्या होता है? आईसी प्लस आईबी, आईसी प्लस आईबी या आईबी प्लस आईसी। और ये जंक्शन लॉ को फॉलो करता है। तो बोलो कि इस ब्रांच में डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होना चाहिए और इस ब्रांच में किधर होना चाहिए? भाई ये आई आया, आई दो भाग में बट गया, एक इधर चला जाएगा, दूसरा इधर चला जाएगा। सही बात है, इधर हो जाएगा, इधर सी में जो जाएगा वो आईसी हो जाएगा, और बी में जो जाएगा वो आईबी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कौन सा रूल को अप्लाई कर दिया? किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ इज वैलिड। सबको क्लियर होना चाहिए बात, है ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस आरसी के क्रॉस कितना वोल्टेज है, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस आरसी, तो आप क्या बोलोगे? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये तो वही रूल है, आईसी इंटू आरसी बोल दोगे, नहीं बोल दोगे क्या? अगर मैं बोलूंगा कि इस आरबी के क्रॉस कितना वोल्टेज है भाई, इसके क्रॉस ये वीवी की वैल्यू कितना है, तो आप क्या बोलोगे? आईबी इंटू आरबी। बोल सकते हैं ना सर? बिल्कुल क्लियर है सबको? तो ऐसा ही हमें काम और भी करने हैं, जिसमें ये तो हो गया कॉमन इमीटर मोड का, लेकिन हमारे पास दो मोड और भी है, हमारे पास 2 मोड्स और भी है। वो 2 मोड और कौन सा है? कॉमन बेस मोड और कॉमन कलेक्टर मोड। क्लियर है सबको? बोलो भाई। साइड होना 1 मिनट। हाँ ओके, नोट करो, नोटेड एवरीबॉडी।